ओम शांति। ईश्वरीय याद का बल जब आत्मा में भर जाता है, आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाती है और यही पवित्रता सुख की, शांति की जननी है। और इसी सच्चे सुख और शांति के लिए आज सर्व मनुष्य आत्माएं भटक रही हैं। परंतु इन सभी आशाओं को पूर्ण करने का माध्यम केवल एक बाबा की याद है, ये कोई नहीं जानता। इसलिए बाबा हमें बार बार याद के बल से स्वयं को कैसे सतोप्रधान बनाना है, आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनाकर सर्व प्राप्तियों से भरपूर कैसे करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही मन और बुद्धि से बाबा की याद में एकाग्र हो सकती है। और यही एकाग्रता आत्मा को एकव्रता बनाती है और एक के द्वारा सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाती है। आज की मुरली भी पवित्रता कैसे आत्मा को सर्व भंडारों से भरपूर करने का आधार है, पवित्रता के महत्व को बहुत गहराई से समझा रही है। सुनते हैं बहुत ध्यान से, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 18 तारीख 18 जुलाई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि यह दुनिया विनाश होनी है। दुनियावी आशाएं रखेंगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब कुछ विनाश होने वाला है। प्रश्न है संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी। कौन सी आश रखें? कहते ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो वो कौन सी एक आश है? उत्तर है, हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आश हो। इसी आश से सदा के लिए सर्व आशाएं पूरी हो जाएंगी। आयुष्वान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में सब मिलेगा ना। सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। बस क्या करना है? बाबा को याद करना है, पावन बनना है। योगी बनो, पवित्र बनो। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति परमपिता परमात्मा यह समझा रहे हैं, तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। वो लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्वान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं, आयुष्वान भव। मिल गया सभी को वरदान। तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी, वहां पुत्र भी होगा तो वह भी सुख देने वाला होगा। आजकल पुत्र तो हैं पर सुख नहीं देते हैं।
यहाँ जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं। सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आयुष्मान धनवान भी बनेंगे। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होनी है। इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी है। धन की भी कामना नहीं रखो। बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, ये भी जास्ती तमन्ना नहीं रखना है। पेट तो एक पाव रोटी खाता है। जास्ती लोभ में नहीं रहना है। जास्ती धन होगा तो वह खत्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो क्या करें? विकारों का दान दो। कौन सा दान दो? है ना, ये माया का ग्रहण छुटाने के लिए कौन सा दान दो? यह 5 विकार हैं, यह दान में देने हैं तो ग्रहचारी छूट जाए और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। तो क्या होगा? ग्रहण छूट जाएगा, फिर आत्मा 16 कला संपूर्ण बन जाएगी। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहां बनना है। कहाँ बनना है? यहाँ। गायन उस समय का है पर बनना यहाँ है। 5 विकारों का दान देना पड़ता है। बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चों, आश कोई भी नहीं रखो। खुद से पूछना है, कोई आशा है दुनिया से? ये करना है, वो करना है। सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है। इसलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आश नहीं रखो। सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को सतु प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आश रखते हैं वह कोई भी नहीं रखो। जैसे दुनियावी लोगों की आश होती है ना, वैसी हम ब्राह्मणों की आशाएं नहीं होनी चाहिए। आश सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से। हम अपना स्वर्ग का वर्षा लेवें। किसको भी कभी दुख नहीं देना है। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना, यह सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं। कहते हैं इसने छोड़ दिया है। इस समय रावण राज्य में सब पतित पाप आत्माएं हैं। अभी समय बहुत कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंचते ऊंच बनना है। इसलिए 5 विकारों का दान देना है तो यह ग्रहण छूट जाएगा। सबके ऊपर ग्रहचारी है, बिल्कुल ही काले बन गए हैं। बाप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतु प्रधान से तमु प्रधान बन पड़े हो। तब तो गाते हो, क्या गाते हैं? पतित पावन
आओ आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप फरमान करते हैं, बच्चे अब पतित नहीं बनो, काम महाशत्रु को जीतो। इससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप कहते हैं, तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो। तब तो देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी हैं। गाते हैं ना, देवताओं की महिमा गाते हैं ना, उनके सामने खुद को कहते हैं, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। तो बाबा कहते हैं, निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। बाप कहते हैं, अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है, दुनियावी इच्छाएं। अपना धंधा धोरी आदि भल करो और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। वो काम करना है, परंतु कार्य करते हुए सेवा भी करनी है। गाया भी जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाप कहते हैं, कोई भी कामना नहीं रखो। हम याद की यात्रा से पूरे सतु प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप किए हैं वह याद से ही खलास होंगे। अब निर्विकारी बनना है। अब एक ही लक्ष्य होना चाहिए, मुझे संपूर्ण पवित्र निर्विकारी बनना है। भल माया के तूफान आए, परंतु पतित नहीं बनना है। मनुष्य से देवता बनना है। लक्ष्य सामने हो। तुम ही सतु प्रधान पूज्य देवता थे, याद करो। फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। स्मृति दिला रहे हैं बाबा, हम निरोगी थे, फिर रोगी बनते हैं, अब फिर से निरोगी बन रहे हैं। परंतु आधार क्या है? प्योरिटी। जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थी। अब तो देखो, बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। तो कोई भी आश नहीं रखनी है। यह सब छीछी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आश है। बाप कहते हैं, क्या है वो आश? मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है। कलयुग में सबके ऊपर राहु का ग्रहण है ना। सभी लोग बंधन में हैं, दुखी हैं, अशांत हैं। सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। खास भारत, आम सारी दुनिया। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। तुम जानते हो, अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। खुद भगवान मेहरबान है ना। बृहस्पति सारे वृक्ष का जो पति है, बीज रूप शिव बाबा हमारा बाप है, टीचर है, सतगुरु है। तो हम पर है बृहस्पति की दशा। भारत स्वर्ग था ना। सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी। इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। त्रेता में है शुक्र की दशा, थोड़ा उससे कम हो गया। जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी।
यह भी समझा दिया है। अब सबको वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हों और तुम उड़ने लायक बनो। विकर्म विनाश होंगे, आत्मा के ऊपर जो पापों का बोझा है वो खत्म होगा, हल्की हो जाएगी, उड़ेगी। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए हैं, न ज्ञान है न योग है ना। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कहाँ है ईश्वरीय मत? मुरली में। बाबा मुरली द्वारा बच्चों को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमत ईश्वरीय मत दे रहे हैं। इससे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरीय मत मिलती है। क्या है ईश्वर की मत? कि बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। याद से ही विकर्म विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। वहां तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। वहां कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको संतान ना हो। ये तो बाद में द्वापर में शुरू होता है ये सब एडॉप्शन, परंतु वहां ऐसा कोई नहीं होगा। बाप कहते हैं आयुष्वान भव संपत्तिवान भव। पुत्र भी एक जरूर होगा, तो पुत्रवान भव भी है। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं। इस समय हमें बाबा अडॉप्ट करते हैं। तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता नहीं। एक बच्चा, एक बच्ची है योग बल से, है ना। पूछते हैं वहां बच्चे कैसे पैदा होंगे? पवित्र है ना वो लोग, तो वहां है ही योग बल। ड्रामा में नोंद है। सतयुग में सब योगी हैं। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण योग में रहते हैं, है ना, उनका एक नाम योगेश्वर है। नहीं, वहां पर श्री कृष्ण योग नहीं लगाते हैं। वो तो पूरा पवित्र योगी है। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है, तो भविष्य में योगी रहते हैं, है ना। बाप ने योगी बनाया है। अभी वर्तमान समय में हम योगी बने हैं, बाबा से योग लगाते हैं, तो वहां पर योग युक्त स्थिति रहती है ना। योगियों की आयु बड़ी रहती है, भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया है। इनको कहा जाता है योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं। तुमको समझाया है तुम हो राज ऋषि। पवित्र भी हैं तो स्वराज्य अधिकारी भी हैं। राजयोग सीख रहे हो राजाई पद पाने के लिए। इस समय बाप को याद करना है। यहां कोई उल्टी आश नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो फिर भी विकार में जाना पड़े ना, काम कटारी चलानी पड़े। देह अभिमानी काम कटारी चलाते हैं, देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते हैं। बाप समझाते हैं पवित्र बनो। आत्माओं से बात करते हैं।
अब यह काम कटारी नहीं चलाओ। पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कितना सुख देते हैं। बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप तो गरीब निवाज है। गाया भी जाता है, सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। कहानी सुनते हैं ना, सुदामा ने कितने थोड़े से मुट्ठी भर चावल दिए, उसके बदले में महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। यह भी समझते हो अब सबको वापस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे। घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो। बोर्ड पर लिख दो, बहनों और भाइयों 21 जन्म लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आकर समझो। अब बाबा सेवा की युक्तियां बता रहे हैं। हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। तुम सर्जन हो ना। सर्जन बोर्ड तो ज़रूर लगाते हैं ना। कोई सर्जन होगा, डॉक्टर होगा, बैरिस्टर होगा तो बोर्ड तो लगाता है। नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े। तुम भी अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो। कोई भी आए उसको 2 बाप का राज समझाओ। हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए हो। बेहद का बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले यह समझाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, बाबा को याद करो। इस पुरुषार्थ से तुम यह बनेंगे। अब है संगम, ऐसे समझाना है उन्हें। कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सतुप्रधान थे, अब तुम प्रधान बने हो। तो चक्र का राज भी समझाना है। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षर ही 2 हैं, अल्फ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी। अल्फ और बे, बस इस याद से खुशी में रहेंगे। जितना याद करेंगे आत्मा अंदर से भरपूर होगी। भरपूर होगी तो खुशी होगी। तो बाबा कहते हैं, इस छीछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आश नहीं रखो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की मुरली का। इस दुनिया से कोई आश नहीं रखनी है। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए। तो मुर्दे को क्या चाहिए? कुछ चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। पुरुषार्थ ही मरने का कर रहे हैं। वह तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं। उससे बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे पीटेंगे नहीं। बाबा को याद करने से रोना पिटना सब खत्म। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो। बस यही इंपॉर्टेंट बात है। आएंगे, ज़्यादा उसको टाइम और एनर्जी नहीं देना है। ज़्यादा संकल्प विकल्प नहीं चलाने हैं। माया के तूफान तो आएंगे। यह है युद्ध, ये आंतरिक युद्ध है। संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है। तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़ी न रहेगा, है ना। कोई भी चीज़ आती है चली जाती है। तूफान भी आते हैं चले जाते हैं। तो वह कहते घबराना नहीं है,
संकल्प विकल्प नहीं चलाना है, उसमें बहुत टाइम वेस्ट जाता है। बाबा कहते हैं सदैव थोड़ी रहेगा। सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है। यह धुन अंदर लगी रहे। क्या धुन लगी रहे? बाबा को याद करना है, बाबा से वर्षा लेना है, पवित्र बनना है। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है और सबको भूल जाओ। यह सब मरे हुए हैं ना, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है ना, हे अर्जुन ये सब मरे हुए हैं, सब बॉडी कॉन्शियसनेस में है। आपस में यही बातें करते रहो। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे, है ना। ऐसे रूह रिहान करनी है। टाइम रख दो। हम 3-4 बजे जरूर उठकर बाप को याद करेंगे। चक्र भी याद रखना है। बाप ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि झाड़ को जानते हैं। हम 21 जन्म कैसे लेते हैं यह बुद्धि में है। अभी फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर से आकर पाठ बजाएंगे। हम आत्मा है, आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाप को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते हैं। यह राजयोग है। बाप को याद करते हैं। बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, फिर नरकवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं एक बाबा की याद से। बाप की याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे, इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है ना। क्या करना है? बाबा की याद को ऐसा बनाना है कि वो योग अगन बन जाए, जिसमें सब विकर्म विनाश हो जाए, पाप दग्ध हो जाए। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि। आज का टाइटल क्या याद रखेंगे हम? कौन है? राज ऋषि। ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं। बाप को याद करते और राजाई का वर्षा लेते हैं। अब थोड़े ही विकार के लिए आश रखनी है। यह छीछी आश है। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है। बीमार होते भी याद कर सकते हो। याद तो मन बुद्धि से करना है ना, देह की तो बात नहीं है। बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं। बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं, शिव बाबा लिखवाते हैं। तुम भी पत्र लिखते हो। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। हम सब शिव बाबा के बच्चे, ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं हो। तो बाबा सबको पावन बना कर ले जाते हैं। अब चाहे हम पावन कैसे बने, चाहे योग बल से बने या सजाएं खाकर, प्रकृति भी पावन बनती है। तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं। गंगा में स्नान करने से शरीर भले शुद्ध हो जाए, परंतु आत्मा तो नहीं होती। वह तो होगी योग अग्नि से। अच्छा मीठे में किसी के लिए जन्मवानी बच्चों पे जुड़वानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और
रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है। संपूर्ण सत्प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। दूसरा, पावन बनकर वापस घर जाना है। यही एक आश रखनी है, अंतमति सोगति। माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। आज का वरदान है, सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भव। पावरफुल वृत्ति से बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भव। जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, सारा दिन सेवा सेवा। ऐसे आप बच्चे भी अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो। तन कंटिन्यूसली नहीं लगा सकते, धन भी नहीं लगा सकते, परंतु मन आंतरिक वृत्ति से निरंतर सेवा कर सकते हैं। तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। हद की बातों में समय देना, यह भी गुड़ियों का खेल है, जिसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ नहीं गवाओ। तो हद की छोटी छोटी बातों में हमें टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। स्लोगन है, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। यदि सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो दो चीजें, बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। आज का व्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। समय प्रमाण, अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करनी है। उसके लिए चाहे भट्ठियां करो या आपस में संगठित होकर रूह रिहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएंगी। तो समय प्रमाण, अभी हमें संगठित रूप से, चाहे भट्ठियों के रूप से, चाहे रूह रिहान के रूप से, ज्वाला स्वरूप का अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, अब करो उधर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर,
प्यारे थे, सुख के भरे नजारे थे। धरती अंबर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। कल तक जो भी था अपना, आज हुआ सारा सपना। भूल गए निज घर की राह, पाए दुख ना जिसकी था। पग पग पर खाए ठोकर, चूर हो गए हो थक कर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। परम पिता की बाहों में आओ प्रभु पनाहों में। राजयोग की राहों में शीतल शीतल छाओं में। अगर मगर की छोड़ डगर, नजर करो ना और किधर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर।